हेलो नमस्ते। आज हम एक पैसेज पढ़ने जा रहे हैं। ये पैसेज मैंने किसी न्यूज़पेपर से उठाया है। इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हुए हैं जिनको मैंने अलग कलर से अंडरलाइन किया हुआ है, बॉक्स में भी लिखा हुआ है। इसके साथ साथ इसमें कुछ इडियम्स, फ्रेजेज और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आए हैं जिनकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स आए हैं उनकी भी चर्चा इसमें की जाएगी। तो आइए शुरू कर देते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है कैपिटल कन्फ्यूजन। कैपिटल के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है बड़ा, दूसरा होता है राजधानी। कन्फ्यूजन मीन्स भ्रम, यानी बड़ा भ्रम। तो कन्फ्यूजन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन। जिस वर्ड में SION लगा हुआ हो वह नाउन होता है। अब यहाँ से देखिए, क्लोजर ऑफ बॉर्डर्स इन नेशनल कैपिटल रीजन ड्यूरिंग पैंडेमिक हैज एक्सपोज्ड फ्रेजिलिटी ऑफ कॉम्पैक्ट बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स। अब ये कौन सा टेंस लिखा हुआ है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कैसे? क्लोजर ऑफ बॉर्डर्स इन नेशनल कैपिटल रीजन ड्यूरिंग पैंडेमिक, ये पूरा सब्जेक्ट है। मतलब महामारी के दौरान NCR के क्षेत्र में बॉर्डर्स को बंद करना, ये इतना पूरा सब्जेक्ट है। हैज एक्सपोज्ड, उसने दिखा दिया है। फ्रेजिलिटी, कमजोरी, ऑफ कॉम्पैक्ट, समझौते की। बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स, घटक राज्यों के बीच में। तो क्लोजर से लेकर पैंडेमिक तक सब्जेक्ट हो गया, हैज हेल्पिंग वर्ब, एक्सपोज्ड मेन वर्ब और बचा हुआ ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गई बात? ये तो ये पूरा सब्जेक्ट है। तो वो क्या कहना चाह रहा है इस लाइन से? वो इस लाइन से ये कहना चाह रहा है कि महामारी के दौरान विभिन्न राज्यों के बीच में बॉर्डर्स का बंद करना घटक दलों के बीच में समझौते की कमजोरी दर्शा दिया है या दिखा दिया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब आगे देखिए, इट हैज टेकन अ पिटीशन इन द सुप्रीम कोर्ट टू प्रॉड द स्टेट्स, यानी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन या याचिका ले जाई गई है राज्यों को आगे बढ़ाने के लिए। प्रॉड मीन्स आगे बढ़ाना, उकसाना। विच कंप्राइज द नेशनल कैपिटल रीजन, जिसमें NCR समाहित हैं। कंप्राइज मीन्स समाहित होना, किसी वस्तु में दूसरी वस्तु समाहित होना या कुछ और भी समाहित होना। अब यहाँ कंप्राइज की चर्चा कर लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। कंप्राइज को जब एक्टिव वॉइस में यूज करते हैं तो इसके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लगाते हैं, लेकिन जब इसका यूज पैसिव वॉइस में होगा तो ऑफ लगाया जाएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है विच कंप्राइज द नेशनल कैपिटल रीजन, तो एक्टिव वॉइस है तो कुछ नहीं लगाया। अगर ये पैसिव वॉइस में होता तो ऑफ लगाया जाता। तो कैसे पता लगेगा आपको ये एक्टिव है कि पैसिव? यदि इस कंप्राइज वर्ड के पहले इज, एम, आर, वॉज, बर लगा हो तो समझ लेना पैसिव वॉइस है, तब ऑफ लगता है। क्लियर हो गई बात? जैसे इंडिया इज कंप्राइज्ड ऑफ मैनी स्टेट्स। क्लियर हो गई बात? ये अवर बॉडी इज कंप्राइज्ड ऑफ डिफरेंट बोन्स। तो ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। इसी तरह का कंपोज वर्ड भी होता है, COMPOSE, कंपोज्ड ऑफ। क्लियर? तो कंप्राइज को एक्टिव में लगाने पर नो प्रपोजिशन, पैसिव में लगाने पर ऑफ। तो क्या कहना चाह रहा है? विच कंप्राइज द नेशनल कैपिटल रीजन, जिसके अंतर्गत NCR समाहित हैं, टू डेवलप अ कॉमन प्रोग्राम, पास एंड पोर्टल थ्रू विच दे कैन स्पीक इन वन वॉइस। एक कॉमन प्रोग्राम विकसित करने के लिए, पास आदि अनुमति प्राप्त करने के लिए, थ्रू विच दे कैन स्पीक इन वन वॉइस, जिसके माध्यम से वो एक आवाज में बोल सकें। तो थ्रू कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? प्रपोजिशन। क्लियर हुआ? नेक्स्ट लिखा हुआ है द गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड विद इन अ वीक। सामान एक हफ्ते के अंतर्गत, सामान एक हफ्ते में सुपुर्द किया जाना है या डिलीवर किया जाना है। तो ये पैसिव वॉइस लिखा हुआ है। AGMR प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म मीन्स अभी ये काम फ्यूचर में होना है। फॉर एग्जाम्पल, अ मैसेज इज टू बी सेंट, एक मैसेज भेजा जाना है। फॉर एग्जाम्पल, द रूम इज टू बी क्लीन्ड, रूम साफ किया जाना है। तो जब फ्यूचर में कोई काम अभी होना हो तो
तो इज टू बी, आर टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। क्लियर हुआ? अब क्या कह रहा है वो, तो यहां हो गया द गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड विद इन अ वीक टू फिल अ वाइड दैट हैज बीन एक्टिंग फॉर ईयर्स। एक रिक्तता पूरी करने के लिए जो कई वर्षों से तरस रही है। एक, ACHE, एक का वास्तव में मतलब होता है दर्द होना, लेकिन यहां क्या अर्थ निकलेगा? तरसना। एक रिक्तता या शून्यपन भरने के लिए जो कई वर्षों से तरस रहा है या तरस रही है। क्लियर हो गया? तो the NCR was defined in 1985, anticipating that the urban sprawl of Delhi would expand beyond its borders. तो NCR को 1985 में डिफाइन किया गया था, निश्चित किया गया था, ये पूर्वानुमान लगाते हुए कि दिल्ली का बेढंगा फैलाव, विस्तार अपनी बॉर्डर्स के बाहर भी चला जाएगा। बियॉन्ड इट्स बॉर्डर्स, बॉर्डर्स के बाहर, एक्सपेंड फैल जाएगा। स्प्रॉल बेढंगा फैलाव, अर्बन शहरी, यानी जो दिल्ली का शहरी क्षेत्र का जो बेढंगा फैलाव था वो इसकी बॉर्डर से बाहर भी चला जाएगा। क्लियर? विथ द स्टेटेड इंटेंशन ऑफ हार्मोनाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड यूज अक्रॉस स्टेट बॉर्डर्स, और राज्यों के बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर को हार्मोनाइज करना अर्थात आधारभूत संसाधनों को सुसंगत करना और लैंड यूज को स्टेट बॉर्डर्स के बीच में प्रॉपर तरीके से हार्मोनाइज करना, इस उद्देश्य से एनसीआर डिफाइन किया गया था। अब आगे देखिए, बट द एसेंस ऑफ द आइडिया वॉज टू अलाउ द फ्रिक्शनलेस फ्लो ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड सर्विसेज अक्रॉस स्टेट बॉर्डर्स। इस एनसीआर को डिफाइन करने के पीछे जो एसेंस था, आधारभूत बात थी, तत्व थी, वो थी कि राज्यों के बीच में ह्यूमन कैपिटल यानी मानव संसाधन और सेवाएं बिना किसी टकराव या वैमनस्य के आ जा सकें। आगे, so that people could live in affordable housing in one state and work in commercial zones in another state, ताकि लोग अफोर्डेबल हाउसेस में एक राज्य में रह सकें और दूसरे राज्य के कमर्शियल जोन्स में काम कर सकें, एंड परहैप्स डिपेंड ऑन द रिसोर्सेज ऑफ अ थर्ड स्टेट फॉर अदर नेसेसिटीज लाइक कल्चरल एक्टिविटीज एंड हेल्थ केयर, और शायद अन्य आवश्यकताओं के लिए थर्ड स्टेट के रिसोर्सेज पर डिपेंड कर सकें, जैसे कि कल्चरल एक्टिविटीज के लिए और हेल्थ केयर के लिए, यानी सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए और हेल्थ केयर के लिए। आगे, द एनसीआर इज पॉपुलरली परसीव्ड टू कंप्राइज दिल्ली, गुड़गांव एंड फरीदाबाद इन हरियाणा एंड नोएडा एंड गाजियाबाद इन उत्तर प्रदेश। लोकप्रिय रूप से समझा जाता है कि एनसीआर में दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद हरियाणा के और नोएडा एवं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के समाहित होते हैं। एंड व्हेन द पेंडेमिक क्लोज्ड बॉर्डर्स बिटवीन स्टेट्स, और जब राज्यों के बीच में पेंडेमिक ने बॉर्डर्स क्लोज कर दी, इट क्रिपल्ड एसेंशियल सर्विसेज एंड एक्टिविटीज इन दीज रीजन्स, तो इसने इन क्षेत्रों में आवश्यक सेवाएं और गतिविधियों को बिगाड़ कर रख दिया या लंगड़ा करके रख दिया। क्रिपल्ड माने होता है बिगाड़ कर रख देना। क्लियर हुआ? एट द बिगिनिंग ऑफ द लॉकडाउन, लॉकडाउन की शुरुआत में गुड्स इन स्टोर्स रैन लो नॉट बिकॉज ऑफ फॉल इन प्रोडक्शन। लॉकडाउन के शुरुआत में स्टोर्स में सामान या माल कम पड़ गया, प्रोडक्शन में कमी की वजह से नहीं, प्रोडक्शन में कमी की वजह से नहीं, बट बिकॉज शिपमेंट्स वर स्टक एट बॉर्डर्स, बल्कि शिपमेंट्स बॉर्डर पर फंस के रह गए थे। समटाइम्स फॉर सो लॉन्ग दैट ट्रकर्स अबैंडन्ड देयर व्हीकल्स एंड बेंट होम, कभी कभी तो इतनी देर के लिए कि ट्रक वालों ने अपने ट्रक वहीं छोड़ दिए और अपने घर चले गए। फिर लिखा हुआ है, एट वन स्टेज इवन डॉक्टर्स इन दिल्ली शेड्यूल्ड टू परफॉर्म प्रोसीजर्स इन नोएडा हॉस्पिटल्स वर प्रिवेंटेड फ्रॉम क्रॉसिंग बॉर्डर। कभी कभी तो नई दिल्ली या दिल्ली के डॉक्टर्स जिन्हें अपना काम नोएडा में
करना था उनको भी बॉर्डर्स पर या बॉर्डर्स क्रॉस करने से रोक दिया गया। अब आगे देखिए, रिसेंटली इन अ ड्रामा दैट वॉज पार्टली काफ्का एंड पार्टली चैपलिन, हाल ही के एक ड्रामे में जो कुछ हद तक काफ्का का था और कुछ हद तक चैपलिन का था, हरियाणा एंड दिल्ली ऑल्टरनेटली सील्ड एंड अनसील्ड देयर कॉमन बॉर्डर, कि हरियाणा और दिल्ली ने एक दिन छोड़ एक दिन अपनी बॉर्डर को सील किया और एक दिन अनसील किया। अकॉर्डिंग टू द थ्रेट परसेप्शंस ऑफ द मोमेंट, उस पल के खतरों को देखते हुए उन्होंने बॉर्डर को सील भी किया और अनसील भी किया। बट द एनसीआर एक्सटेंड्स फार बियॉन्ड द डिस्ट्रिक्ट्स कंटिग्यूअस विद दिल्ली, लेकिन एनसीआर उन बॉर्डर्स से काफ़ी दूर तक फैला हुआ है जो दिल्ली से सटे हुए हैं। कंटिग्यूअस माने सटा हुआ होना या टच करते हुए होना, स्पर्शी होना। ऑल द वे टू करनाल, मुजफ्फरनगर एंड अलवर, ये करनाल तक है, मुजफ्फरनगर तक है और अलवर तक है। अब आगे देखें, वन डे इट विल बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट अर्बन स्प्रॉल्स इन एशिया, एक दिन एशिया में ये सबसे बड़ा बेढंगा फैलाव बन जाएगा। एंड द क्रिपलिंग इफेक्ट्स ऑफ द रिसेंट बॉर्डर क्लोजर्स आर एन अर्ली वार्निंग ऑफ द क्योस, और उस समय होने वाली अव्यवस्था या उथल पुथल के लिए हाल ही में जो बॉर्डर पर बंद किए गए उसके क्रिपलिंग इफेक्ट्स एक पहले से चेतावनी दे रहे हैं, उसकी अर्ली वार्निंग है। इफ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज एंड एक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स आर नॉट कोऑर्डिनेटेड थ्रू अ कोलैबोरेटिव अपरेटस, यदि घटक राज्यों की जो प्रशासनिक गतिविधियां हैं उनको सहयोगपूर्ण प्रणाली से कोऑर्डिनेट नहीं किया गया, समन्वय नहीं किया, तो ये एशिया का सबसे बड़ा स्प्रॉल बन जाएगा। अब आगे, द एनसीआर इज अ यूनिक रीजन हुज कॉन्स्टिट्यूएंट एडमिनिस्ट्रेशंस, एनसीआर एक यूनिक विशिष्ट क्षेत्र है जिसके घटक प्रशासनों को वाइल रिटेनिंग कमांड एंड कंट्रोल लिंक्स विद देयर रिस्पेक्टिव स्टेट कैपिटल्स, अपने अधिकार और कानून अपने अपने राज्यों में रखकर मस्ट वर्क टुगेदर ट्रांसपेरेंटली, साथ साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली या स्पष्ट रूप से काम करना चाहिए। इफ हैरेस्ड, यदि सताया गया, एनसीआर सिटीजन्स रीथिंक देयर चॉइसेस ऑफ वेयर टू लिव एंड वर्क, तो एनसीआर के सिटीजन्स कहाँ काम करना है और कहाँ रहना है, इस चॉइस को वो दोबारा सोचेंगे, इस पर एक बार अपना सोच रखेंगे। एंड लाइफ्स बिकम सर्कमस्क्राइब्ड बाय स्टेट बॉर्डर्स, और स्टेट बॉर्डर्स के द्वारा उनकी लाइफ सीमित या रेखांकित हो जाएगी, यानी सीमित हो जाएगी। अ रेडिकल एक्सपेरिमेंट इन अर्बन प्लानिंग वुड कम टू नथिंग, और अर्बन प्लानिंग की जो रेडिकल एक्सपेरिमेंट होगा, जो मौलिक या आधारभूत एक्सपेरिमेंट होगा, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। वुड कम टू नथिंग, उसका कोई फल नहीं निकलेगा। तो इस तरह से हमने एक ये पैसेज पढ़ा, किसी न्यूज़पेपर से आपके लिए उठाया गया था। आपको ये कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें, नहीं लगा तो कमेंट्स के माध्यम से बताएं ज़रूर कमी क्या रही। अगले पैसेज में उस कमी को दूर करके और बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो जल्दी ही आपके लिए एक नया पैसेज लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।